कल हम गजरोला से आगे जोय मेले में इस उम्मीद से गए थे कि शायद हमें कहीं और घोड़ी नहीं मिली, वहां मिल जाएगी। लेकिन वहां के जो घोड़ियां मैंने देखे उनसे बढ़िया तो यार हमारे ही हैं। हमारे की टक्कर के जैसी भी कोई घोड़ा या फिर घोड़े नहीं थे वहां पर। तो हम घोड़ी तो अब खैर उम्मीद मैंने छोड़ दी है, यहाँ आसपास अगर घोड़ी मिल जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मेले में गए थे, वहां से हम खाली हाथ नहीं आए हैं। मैं काफी सारा सामान लेकर आया हूँ, कम से कम कैप्टन के लिए और कुछ अपने और घोड़ों के लिए मैं सामान ले ही आया हूं वहां से। देखते हैं सामान है क्या क्या। एक ये पट्टी है, ये पट्टी काम आएगी जब हम अपने घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं, चाल पर चलाते हैं। अब हमारे रफ्तार के पैरों पर स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि पट्टी बांध दी जाए। और अगर पट्टी बांध देते हैं ना तो पैर बिल्कुल ऐसे निकलते हैं जैसे पहले भी नहीं थे ना, उससे भी फ्रेश, बिल्कुल बढ़िया। तो ये पट्टियां बहुत जरूरी हैं घोड़ों के लिए जब उनकी ट्रेनिंग होती है खासकर। दूसरा है ये इन्हें क्या बोलते हैं, रास। ये है रास, और इसमें से ये चीज़ तो मुझे बड़ी बुरी लग रही है, इसे मैं निकाल दूंगा। बाकी ये जो रास हैं इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, हाथ में पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, तो इस तरह से ये बहुत सही है। कहीं से भी इसको पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो। मैं ऐसे पकड़ता हूँ या फिर रास को मैं ऐसे पकड़ता हूँ, इस तरह से। दोनों तरीके से ये बिल्कुल कारगर है और दोनों तरीके से हम घोड़े को चला सकते हैं, इसलिए मैंने ये खरीदी। ठीक। तीसरी चीज है हमारे पास ये मोहरे, 1 और 2। ये मोहरे हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे शैतान कैप्टन के लिए। कैप्टन के लिए 1 नहीं 2 मोहरे हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उसने पिछला मोहरा भी अपना एक झटके में तोड़ दिया था। तो इसीलिए एक तो मोहरे मिलते नहीं है छोटे बच्चों के, मिले हैं तो हम 2 ही ले आए। क्या पता ये जल्दी से तोड़ दे और दूसरा मोहरा भी ना हमें मिले। ठीक, ये हो गया। ये क्या चीज है, ये दोस्तों बड़ी कमाल की चीज है। ये भी एक रास का काम करेगी। ये रास जिस तरह की ये है ना, ये हाथ में पकड़ने की, उसी तरह से हमें इसको बनाना है। खैर अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ निखालिस इस तरह की आपको रस्सी दिख रही होगी, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की ग्रिप है। तो इसे भी हमें तैयार करना पड़ेगा अपने हाथों से, इसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये 5-6 चीजें मैं लेकर आ गया हूँ। ये देखो हाँ लिख रहा है इस पे, हाँ। इस हाँ का मतलब जिसको पता हो वो बताना जरूर। ठीक, आज हमें इससे काम है। आज अपने कैप्टन को मैं लगाने वाला हूँ ये मोहरा, और देखते हैं कि मोहरा लगाता किस तरह से हूँ। आपको तो पता है ये कैप्टन एक बच्चा नहीं है, वो तो एक बड़े घोड़े से भी ज्यादा बदमाश है। उसे पहनाते हैं ये मोहरा, देखते हैं कैसे कैसे पहनता है। रफ्तार सिंह घास खाने का इतना ज्यादा शौकीन हो चुका है कि जब तक वो घास नहीं खाता उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। रफ्तार सिंह को अब वापस से अपने स्टेबल में जाना होगा क्योंकि अब कैप्टन की बारी आ चुकी है। दोस्तों पहले हॉल्टर लगाकर कैप्टन को बाहर लेकर चलते हैं और वहां घास में खुले मैदान में, तब हम इसको लगाएंगे। पहले हॉल्टर लगाता हूँ, उसके बाद मोहरा पहनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर पहनाता हूँ ना तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, इसे भी और मुझे भी, क्योंकि भागेगा ना, मुझे पता है इसकी। देखो नहीं लगवाएगा, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है कि अगर मैं कैप्टन के अंदर वही वाला डिसिप्लिन चालू रखता जो मैंने पहले रखा था, अब तक कैप्टन बहुत ज्यादा शरीफ हो चुका होता। लेकिन इसका भी डिसिप्लिन टूट गया, मेरा भी टूट गया, और आज फिर से कैप्टन बदमाश हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज या व्यायाम की अब मुझे दोबारा से 0 से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों अब बारी है इसको मोहरा लगाने की। बड़ा टफ काम है, इसलिए तैयार है पहले से ही। बस बस हो गया काम, बस बस। लो भाई, कैप्टन का नया मोहरा लगवा दे। यहीं गिर जाएगा, गिल्ली हो रही है घास। आजा चल चल।
चलो चलो ए, चलो जिस तरह की लंचिंग कैप्टन जैसा बच्चा डिजर्व करता है वो उस तरह की लंचिंग इसको यहाँ पार्क में नहीं बाहर ग्राउंड में दी जाएगी। तो इसीलिए मैं अब इसे बाहर लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ तो ये थकना बहुत मुश्किल है। मैं जब भी इसको लंचिंग देता हूँ बाहर ही देता हूँ, लेकिन आज अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने मुझ पर इतना ज़्यादा आज अटैक किया है कि मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि ये कैप्टन इतना कैसे बदल गया। पूरा जालिम हो गया अंदर, देख मस्ती कर करके। ये जो शोर आप सुन पा रहे हैं ये कमांडो का शोर है। कमांडो की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयंकर है कि वो बहुत दूर दूर तक भी सुनाई देती है। इसकी बुद्धि को कंट्रोल में करने के लिए ये वाली लंचिंग बिल्कुल बेस्ट है। इसमें ये थोड़ी ही देर में थक जाता है और फिर पूरे शरीर पर मैं जब हाथ भी फेरता हूँ ये मुझे कुछ भी नहीं कहता। इस चीज से पता लगता है कि अभी इसके थकने का कोई मतलब नहीं है। मैं सोचकर तो ये गया था कि मैं बाहर जाते ही खुले मैदान में कैप्टन को अच्छी तरह से दौड़ाऊंगा, लेकिन आज पता नहीं कैप्टन को क्या हो रहा है। कैप्टन बार बार ब्रेक मारता है, खड़ा हो जाता है और जिद पकड़ लेता है कि या तो उल्टा चलूंगा या फिर कहीं भी नहीं चलूंगा। मैं बहुत देर से समझ नहीं पा रहा था कि कैप्टन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन जब इसने आखिर में इतने भयंकर तरीके से मेरे ऊपर अटैक करा मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि आज कैप्टन ने बड़ा बुरा बर्ताव किया है। मैं आपको बताता हूं कि इसने ये किया क्यों है। लगाम, मोहरा और हॉल्टर ये तीनों अलग चीज हैं। मोहरा एक बिल्कुल रिलैक्स चीज है जिससे घोड़े को जरा भी तकलीफ नहीं होती। फिर हॉल्टर है, हॉल्टर की चेन से घोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तीसरी हो जाती है लगाम, जो कि घोड़े को पूरी तरह से काबू पाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मोहरा था। मोहरे में इसने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि इसको अब मैं कल के दिन कैसे ट्रेन करने वाला हूँ। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।